हेलो स्टूडेंट, आज डिफरेंशिएशन में फंक्शन और फंक्शन के आगे जो टॉपिक है जिसका नाम है इम्प्लिसिट फंक्शन। देखिए हेडिंग भी दे दिए हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ाने जा रहे हैं। अब आपके माइंड में होगा कि सर बेसिक पढ़ाए, फंक्शन और फंक्शन पढ़ाए, दोनों से क्वेश्चन बन जा रहा था, तो इम्प्लिसिट क्यों पढ़ेंगे, या पढ़ेंगे तो किस टाइप के क्वेश्चन इम्प्लिसिट से बनेगा, या कैसे जानेंगे कि ये क्वेश्चन में इम्प्लिसिट लगेगा। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, तो इसको समझिए। देखिए, कोई भी फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन करना है तो एक वेरिएबल दिया रहता है। जैसे कि मान लीजिए हमने आपको बोला कि साइन एक्स का डिफरेंशिएट करो, तो बताइए इसमें कितना वेरिएबल है? एक, मतलब सिर्फ एक्स। तो डिफरेंशिएशन करने के लिए हमेशा दो वेरिएबल की आवश्यकता होती है। तब हम लोग सिखाए थे, आप इसको क्या मान लीजिएगा? y। y इसलिए मानते हैं कि y मानने के बाद दो वेरिएबल हो जाएगा, एक x और दूसरा y, दो वेरिएबल। अब बात ये रह गया कि जब मेरे पास एक वेरिएबल है तो डिफरेंशिएशन के लिए एक वेरिएबल मानते हैं हम। और जब मान लीजिए कहीं पर ऑलरेडी मेरे पास ऐसा रहेगा दो वेरिएबल, तो फिर लेट करेंगे नहीं। यही है इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या है, दो वेरिएबल पहले से इंक्लूड रहेगा। जैसे y इज इक्वल टू साइन रूट एक्स, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। देखिए इसमें भी दो वेरिएबल है, इसमें भी दो वेरिएबल है, यहां भी दो वेरिएबल है। तो क्या ये इम्प्लिसिट फंक्शन है? नहीं। ये इम्प्लिसिट है? नहीं। यहां देखिए हम लिखवाए हैं। कोई आपसे पूछेगा इम्प्लिसिट फंक्शन किसे कहते हैं, तो बोलिएगा y और x दो वेरिएबल मिक्स हो। यहां देखिए रिलेशन बिटवीन x एंड y, x y का रिलेशन हो। तो x y का रिलेशन यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। लेकिन यहां जो x y का रिलेशन है वो y को रिप्रेजेंट किया जा रहा है x के टर्म में, यहां भी y को रिप्रेजेंट किया जा रहा है x के टर्म में। लेकिन इस जगह पर y को आप x के टर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि x प्लस वाई यहां एंगल में अटैच है, वहां से अलग नहीं हो सकता है y। दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। आइए इसको ध्यान दीजिए। रिलेशन बिटवीन x एंड y इज कैन नॉट एक्सप्रेस, व्यक्त नहीं कर सकते हैं किसमें? x के टर्म में। मतलब y को अगर x के टर्म में मतलब चेंज कर दिए, व्यक्त कर दिए, एक्सप्रेस कर दिए, इसका मतलब है वो इम्प्लिसिट नहीं है, वो फंक्शन हो सकता है। लेकिन y को x में नहीं कन्वर्ट किया जाएगा, मतलब y का टर्म को कंप्लीट x में नहीं बदल सकते हैं आप, y इज इक्वल टू x में नहीं बदल सकते हैं, कैन नॉट भी। इसका मतलब वो कैसा फंक्शन है? इम्प्लिसिट फंक्शन है। क्लियर हो गया? जैसे कि यहां पर देखिए, अब आपसे कोई पूछेगा टू फाइंड द dy by dx x to the power 2/3 y to the power 2/3 a to the power 2/3। तो ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया। तो बेसिक में क्या था, जो क्वेश्चन सिर्फ x के टर्म रहता था हम लोग y मानते थे। फंक्शन और फंक्शन में ही x के टर्म रहता था, हम लोग y मानते थे। सिर्फ फंक्शन और फंक्शन में एक नया चीज था कि प्लस माइनस गुना भाग नहीं रहेगा, तो फंक्शन और फंक्शन रहेगा। इम्प्लिसिट में ऐसा नहीं है। इम्प्लिसिट में x और y दोनों में इंक्लूड रहेगा, और ऐसा इंक्लूड रहेगा जिसमें y इज इक्वल टू एक्स में रिप्रेजेंट नहीं हो, मतलब मिक्सअप रहे। समझ जाइए, इम्प्लिसिट का क्वेश्चन है। अब बात रह गया, तो समझ गए इम्प्लिसिट का है। बनाएंगे कैसे? तो देखिए ऐसा टेक्निक बता रहे हैं ताकि आपको लगेगा ही नहीं कि इम्प्लिसिट पढ़ रहे हैं, इम्प्लिसिट का क्वेश्चन बन जाएगा। वो टेक्निक पुराना है। फंक्शन और फंक्शन बताए थे कि पहले हम लोग y मानेंगे, फिर dy by dx से दोनों साइड मल्टीपल करेंगे, फिर रिलेशन ढूंढेंगे। बस सब काम करना है आपको जैसा जो बताए थे। एक काम नहीं करना है इसमें, सिर्फ क्या चीज, बस क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास यहाँ y है तो y हम क्यों मानेंगे। बाकी जितना पढ़े वही पढ़ना, मतलब इम्प्लिसिट के लिए कोई नया नहीं पढ़ना है आपको। तो बताइए सेकेंड लाइन क्या था?
फर्स्ट तो छोड़ देना है, सेकेंड स्टेप क्या था, डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई, तो आइए डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स टू दी पावर 2/3 वाई पर पावर 2/3। अब जब मल्टीप्लाई कर दिए तब अगला पॉइंट आपका है डिलेशन। अगला पॉइंट क्या था, डिलेशन। तो आप यहाँ पर डिलेशन जब देख रहे हैं तो आपको डिलेशन क्या चीज का दिख रहा है, एडिशन का। देख लीजिए यहाँ पर एडिशन का, एडिशन में अलग अलग डिफरेंशिएशन, एक्स टू दी पावर 2/3/dx, फिर यहाँ y टू दी पावर 2/3/dx और कांस्टेंट का 0। अब यहाँ सेम मिल रहा है, इसका मतलब वही कॉन्सेप्ट आएगा, पावर पावर में से एक कम। लेकिन यहाँ y है और यहाँ x सेम नहीं है, तो बताए थे कि जहां सेम रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा तो फंक्शन और फंक्शन चालू हो जाएगा। और फंक्शन और फंक्शन में डायलॉग है काटते चलो आगे से, तो आगे से काटे 2/3 तो क्या मिला y, फिर यहाँ dy बाई dx। या इसी का रामबान एगो सीख लीजिए आप। रामबान है कि जब भी y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई dx लगा देंगे। जैसे y का डिफरेंशिएट किए, बगल में क्या लगा दिए, dy बाई dx। ऐसा सोच रहेगा आपको तो टाइम कम लगेगा। जैसे कि मान लीजिए कोई पूछा कि साइन y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो कट खुट छोड़ दीजिए, इस साइन y का क्या होगा बोलिए, cos y। चूंकि y वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन किए हैं तो बगल में dy बाई dx लगा दीजिए हमेशा। ये हो गया रामबान कॉन्सेप्ट। अब यहां तो आप देख लिए कि 2/3 x टू दी पावर -1/3, यहां देख लिए 2/3 y का पावर 2/3 -1 dy बाई dx इज इक्वल टू 0। यहाँ 2/3 y का पावर -1/3 dy बाई dx, यहाँ -2/3 x का पावर -1/3 कट कट, यहाँ dy बाई dx इज इक्वल टू x का पावर -1/3 y का पावर -1/3 की आगे माइनस, नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा तो 1/3, ये नीचे आ जाएगा तो 1/3 आगे माइनस, यहाँ हो जाएगा y बाई एक्स टू दी पावर 1/3। यही हो गया फाइनल आपका क्या चीज, dy बाई dx। समझ में आ गया। यानी इम्प्लिसिट में कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट dy बाई dx लगा के सिंपल ब्रेक कर देना है। तो आइए, ये तो क्वेश्चन अपने मन से बताए थे, अब असाइनमेंट से क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं। आइए असाइनमेंट से देखिए जरा सा, एक 72 नंबर करा x रूट y प्लस y रूट x इज इक्वल टू 1। आप बताइए, एक्स वाई का मिक्स देख लिए, किससे मल्टीपल करेंगे, डायरेक्ट डी बाई डी एक्स। वेरी गुड। यहाँ हो गया x रूट y प्लस y रूट x इज इक्वल टू d1 बाई डी एक्स। अब रिलेशन देखिए प्लस का है तो अलग अलग, यानी डी एक्स रूट वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई रूट एक्स बाई डी एक्स और कांस्टेंट का 0। यहां पर मल्टीपल है u इंटू वी में, x को छोड़ेंगे रूट y का डिफरेंशिएशन, रूट y को छोड़ेंगे dx का डिफरेंशिएशन, फिर यहाँ u इंटू वी में y को छोड़ेंगे रूट x का डिफरेंशिएशन, रूट x को छोड़ेंगे y का डिफरेंशिएशन। अब आइए फिर यहाँ देखिए x यहाँ सेम नहीं है, फंक्शन और फंक्शन कर सकते हैं, लेकिन रामबान सिखाए हैं आपको क्या कि रूट y का कर दीजिए 1/2 रूट y जो रूट x का होता था, और जहां y है वहां क्या लगा देंगे dy बाई
dx। फिर यहाँ रूट है y और dx बाई dx तो 1, फिर रूट एक्स का 1 बाई 2 रूट एक्स प्लस यहाँ रूट एक्स dy बाई dx। अब चूंकि आपको dy बाई dx फाइंड करना है तो dy बाई dx यहाँ भी है यहाँ भी है, तो आप दोनों में से क्या कॉमन ले लीजिए, dy बाई dx। जो आप dy बाई dx कॉमन लेंगे तो यहां मिलेगा x बाई 2 रूट y प्लस रूट एक्स, और जिसमें dy बाई dx नहीं है उसको लेके चले जाइए RHS पार्ट में, तो हो जाएगा रूट y प्लस y बाई 2 रूट एक्स। तो बताइए dy बाई dx बराबर क्या मिलेगा, इतना बटा इतना माइनस रूट y प्लस y बाई 2 रूट एक्स बाई x बाई 2 रूट y प्लस रूट एक्स। अब इतना ही छोड़ दीजिए, या मन है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व में यही होगा, बटा पर का जोड़ करिएगा तो यहाँ होगा 2 अंडर रूट एक्स वाई प्लस वाई, यहाँ करिएगा तो हो जाएगा x प्लस 2 अंडर रूट एक्स वाई। अब इसका जो एलसीएम आया 2 रूट एक्स नीचे हो जाएगा, इसका जो एलसीएम आया 2 रूट वाई ऊपर हो जाएगा, और आगे इस जगह पर माइनस, ये से कट गया। अब आप ऐसा करिए कि इसमें से कॉमन ले लीजिए रूट वाई। जब रूट वाई कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2 रूट एक्स प्लस रूट वाई, यहाँ भी रूट वाई, यहाँ भी कॉमन ले लीजिए रूट एक्स 2 रूट वाई इंटू रूट एक्स, रूट वाई वाई 2 रूट एक्स प्लस रूट वाई, यहाँ हो जाएगा x रूट एक्स प्लस 2 रूट वाई। यही हो गया आपका फाइनली सॉल्यूशन, आ गया माइनस। समझ में आ गया इम्प्लिसिट फंक्शन। अब इसमें जो है एक क्वेश्चन और आपको बताते हैं हम, 79 नंबर। देखिए 79 नंबर में क्या है, कह रहा है cos y इज इक्वल टू एक्स cos b प्लस y, प्रूव दैट dy बाई dx इज इक्वल टू cos a स्क्वायर b प्लस y बाई साइन b। तो अब इधर को प्रूफ डेट को भी हटाइए दिमाग से, प्रूफ डेट में समझिए आंसर लाना है, प्रूफ कर dy बाई dx पहले निकालना ही समझिए। तो आपको बताए थे y और x इन्वॉल्व है, इसका मतलब इम्प्लिसिट है, डायरेक्ट dy बाई dx से मल्टीपल कर दीजिए। तो डायरेक्ट dy बाई dx से मल्टीपल कर दिए, x cos b प्लस y, फिर यहाँ रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है तो cos y का लिख दीजिए माइनस साइन y। अब बताए थे जहां y है वहां लगा दीजिए dy बाई dx। यहाँ u इंटू v में x को छोड़िए, cos b प्लस y का डिफरेंशिएशन, cos कटेगा, यहाँ b प्लस y, यहाँ b प्लस y, नीचे में dx प्लस, फिर cos b प्लस y को छोड़िए, x का डिफरेंशिएशन, यहां हो गया माइनस साइन y, dy बाई dx x, इसको x मान लीजिए तो cos का हो जाएगा साइन b प्लस y, कांस्टेंट का 0, y का dy बाई dx, फिर यहाँ पर cos b प्लस y और dx बाई dx 1। तो आपको तो dy बाई dx चाहिए, तो यहाँ से dy बाई dx कॉमन ले लीजिए, यहाँ से कॉमन लेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन y, और ये पार्ट जब इधर आएगा तो माइनस है तो प्लस x साइन b प्लस y इज इक्वल टू cos b प्लस y।
अब dy बाई डी एक्स इजिकल टू इतना बाई इतना, तो यहां आप लिखिए dy बाई डी एक्स इजिकल टू इतना बाई इतना, यानी cos b प्लस वाई बाई माइनस साइन वाई प्लस एक्स साइन b प्लस वाई। आंसर मीन्स कि हमको इम्प्लिसिट में dy बाई डी एक्स निकालना था, dy बाई डी एक्स निकाल लिया, मीन आंसर तो आ गया। लेकिन अब आपके मन में होगा सर यहाँ प्रूफ बोल रहा था कुछ और करने के लिए, वो नहीं आया। तो नहीं आया तो यही चीज ध्यान देना है कि नहीं आया तो क्या अंतर है सो बताइए। तो आप इस आंसर में देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि सर इसमें x है वहां x नहीं है, बस यही सोचना है। आप क्वेश्चन से x का मान निकाल के यहाँ पुट कर लेना है। तो बताइए x इजिकल टू क्या हो जाएगा, cos y बाई cos b प्लस वाई। अब आपके मन में होगा सर हम पुट कर लेंगे आ जाएगा, ये बात तो समझ गए, लेकिन कैसे जानेंगे किसी का मान पुट करना है। तब हम बताएंगे कि इम्प्लिसिट में जब भी आंसर मिलाना हो तो प्रूविंग डेट ऐसे करके दिया रहेगा, ताकि पता चल जाएगा उसमें कौन सा नहीं पार्ट है। जैसे उसमें x पार्ट नहीं दिख रहा है, इसका मतलब x को रिमूव करना होगा, तो हम x यहां से रिमूव कर दिए। तो बताइए हो गया cos b प्लस वाई बाई माइनस साइन वाई प्लस x की जगह लिखेंगे cos y बाई cos b प्लस वाई, यहां हो गया साइन b प्लस वाई बराबर। अब इधर हो गया cos b प्लस वाई बाई बटा पर का जोड़ करिए, तो cos b प्लस वाई साइन वाई प्लस cos y साइन b प्लस वाई। जो एलसीएम जो cos b प्लस वाई ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा स्क्वायर। हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, इस y को माइंड में a ले लेते हैं, अब b प्लस वाई को b ले लेते हैं, तो y को a ले लिए, इसको b ले लिए, तो क्या हो गया पढ़िए, बोलिए साइन a इंटू कॉस बी, ऐसे देखो साइन a इंटू कॉस बी या कॉस a इंटू साइन बी। यहां पर देख लीजिए cos a स्क्वायर b प्लस वाई बाई, ये फॉर्मूला हो जाएगा साइन a माइनस बी का। तो कितना मिलेगा, b प्लस वाई माइनस वाई, ये माइनस के कारण उल्टा हो रहा है, तो वाई वाई कट गया, आपका रिजल्ट आ गया, यानी cos a स्क्वायर b प्लस वाई बटे साइन b, जो लाना है प्रूव्ड। से बाय द एंड। अब इस पर देखिए मेन डिफरेंशिएशन में कुछ है नहीं, प्रैक्टिस की जरूरत है, यानी कम से कम इम्प्लिसिट पढ़ा है तो 50 क्वेश्चन आपको बनाना है। नहीं बनेगा ही नहीं, कैसे से ही सब कुछ करना है, नहीं बने तो भेजिए। एक क्लास और हम इम्प्लिसिट लेकर के आएंगे जिसमें हम डिफरेंट टाइप दमदार कंसेप्ट बताएंगे। ओके, जय।